ठीक है, हम लोग आपका स्टैटिस्टिक्स पार्ट देख रहे हैं। ट्वेंटी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखा 2, दोनों का डिफरेंस लिया 18 इज द रेंज, दिस इज द रेंज। इसको बेटा ब्लॉक करना है। सर अभी उन्होंने दूसरा पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप एल डॉट वी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू? 20 माइनस 2, 20 प्लस 2, 18 अपॉन 22, तो ये हो गया 9, 11। तो योर आंसर इज 9/11। इतना लिखा तो भी चलेगा, ना तो कैलसी पे देखो आंसर 0.818 पक्का। तो दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। और यहां पे कैलसी यूज करना अलाउड है, आप कैलसी पे ये वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। मैं सेम ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूं, फटाक से आप लोगों ने बताना उसका आंसर। नेक्स्ट, ये आप मुझे बताओगे फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। 40, 52, 47, 28, 45, 36, 47, 50। आगे के 5 मिनट आपके हैं, यू हैव टू टेल मी द आंसर। चलो सॉल्व करो सब लोग। जो एकदम लास्ट बेंच पे बैठे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है वो 2-3 बेंचेस वाले दोस्त लोग आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह है। आ जाओ बेटा आगे, सेकंड बेंच पे आ जाओ। जितना आप आगे आओगे उतना फायदा होगा आपका। चलो फैजान आ जाओ बेटा आगे, बैठो इधर, बहुत जगह होता है। वेरी गुड। आज का डेट डालो और अटेंडेंस। नए पेज पे आज का डेट, ठीक है। देखो व्हाट इज द रेंज, लार्जेस्ट वैल्यू 52, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। 52 माइनस 28 कितना होता है? 24। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, बेटा आज का डेट डालो ऊपर, डेट मॉर्निंग, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। 52 माइनस 28 अपॉन 52 प्लस, डायरेक्ट कैलसी पे देख के आंसर नहीं लिखना, पहले ये बताओ ऊपर का क्या है? 24 अपॉन 80, फिर देख के लिखो अभी कैलसी पे 0 पॉइंट, बस दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बेटा इसके फुकट के मार्क्स है, 2 मार्क्स है इसके, ठीक है। ये हो गया रॉ डेटा के लिए। सर अभी अनग्रुप्ड डेटा के लिए जल्दी लिखो, फाइंड
range and coefficient of range xi fi। यहां पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 10 20 30 40 50। देखो, हेलो बेटा, इसमें गलती क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। गलती ये हो सकता है कि हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई देखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू 7, लोएस्ट वैल्यू 1, आंसर इज 6। वो गलत है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई इज 50, पर वो एक्स आई का देखना, लोएस्ट वैल्यू इज 10, दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10। बस आपको पता अभी रेंज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखो जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L minus S upon L plus S, 50 minus 10, 50 plus 10, 40 by 60, 2 by 3। जितना आप डिटेल में मैनुअल कैलकुलेशंस कर सकते हैं उतना करो। बेटा आगे आ जाओ। मतलब बॅगा बाजूला करा बाळा, सरक रे बेटा इकडे, सरक जा इधर, सरका इकडे प्लीज, सरका सरका अजून। हाँ, लोकल लेट आए क्या? ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। कौन बोला फेंकू, कौन बोला? ठीक है, कल से 5 मिनट जल्दी आएगा लोकल, देखो। ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उन्होंने दिया है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10, 15, 17, 5। अच्छे से ध्यान देना बेटा, हम लोग कल का ही एक्सटेंशन कर रहे हैं। फिर से प्लीज पे अटेंशन। रेंज का मतलब क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई। ठीक है ना? तर नाही त्या एफ आयच्या प्रेमात पडायचं नाही। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 40। तो दिस इज माय लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? 0। तो दिस इज माय स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम लोग बेटा लिख सकते हैं 40 माइनस 0, आंसर इज 40। समझते हैं नक्की? सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? L माइनस वी, L प्लस वी, 40 माइनस 0, 40 प्लस 0, 40 by 40, आंसर इज 1। भारत माता की। लिखो जल्दी, एक एक लाइन गैप रखो, रेड पेन का इस्तेमाल करो, जिंदगी मस्त बनेगा। बस ये नोटंकी का और एक लास्ट सम लेंगे और फिर नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और जिसके लिए आज हम लोग आए हैं।
ये संडे के दिन आप लोगों का एक्स्ट्रा लेक्चर होगा 2 आवर्स का। हाँ बेटा, थैंक यू। ठीक है, एक नया वाक्य लिखना है। क्या है वो? इफ क्लास लिखो, इफ क्लास इंटरवल्स आर डिसकंटिन्यूअस, इफ क्लास इंटरवल्स आर डिसकंटिन्यूअस, आपको 10th में ये पता है, बस रिफ्रेश हो जाएंगे आप। इफ क्लास इंटरवल्स आर डिसकंटिन्यूअस, make it continuous, make it continuous। हाँ, वो कैसे, वो वर्डिंग में लिखने की जगह डायरेक्ट हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन उन्होंने दिया है, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा। 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस भूलना नहीं है बेटा, मैं जब तक ना बोलूं तब तक ये नौटंकी करते रहना आपने। अभी उन्होंने ये जिंदगी दिया है क्लास इंटरवल्स, मैं लिखते वक्त अभी ऐसे लिख रहा हूं, और ये दिया है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एफ आई। अब ये देखो, आयुष्य शुरू होता है 10 to 9। हेलो, मैं अभी बता रहा हूं, देखो जिंदगी में आगे जाना है, एक क्लास इंटरवल लिखा, एक लाइन गैप रखो। हाँ, नहीं तो एकदम गिचमिड़ हो जाएगा वो। ठीक है ना? 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, एक एक लाइन गैप रखो। 40 to 49, 50 to 59। और ये आपने को क्या कुछ भी वैल्यू लिखना है, 15, 13, 17, 2, 1, खत्म। आता बगा नीट। हेलो, मुझे आपको ये बताना है कि these क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। व्हाई दे आर नॉट कंटिन्यूअस? देखो, हेलो, अगर रियल नंबर लाइन पे मैंने ये प्लॉट किया तो जिंदगी स्टार्ट होता है 10 से, खत्म होता है 19 पे, फिर जिंदगी स्टार्ट होता है 20 पे, 29 पे खत्म होगा, 30, 39। देखो ये बीच में गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये गैप है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो मेक इट कंटिन्यूअस। हाउ टू मेक इट कंटिन्यूअस? ये वर्डिंग में मुझे बताते नहीं आएगा, पर मैं एप्लीकेशन बेस पे देख रहा हूं। देखो क्या करना, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। अब ये देखो, हाँ, अब तो वो वर्डिंग में जाने दो, ये 20 लेना और ये 19 लेना, 20 और 19 का डिफरेंस करना। आपको समझने के लिए बता रहा हूं, 20 माइनस 19 का डिफरेंस किया, उसको डिवाइड बाय 2 किया, तो 20 माइनस 19 1, 1/2 मतलब 0.5। 0.5 को अच्छे से देखो, 0.5 को लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो। बोलो मेरे पीछे, 0.5 को लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो। 0.5 को अपर क्लास लिमिट में ऐड करो। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। जैसे सर ने अभी बात किया, 10 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो, 9.5। 19 में 0.5 को ऐड करो, 19.5।
20 में से सब्ट्रैक्ट करो 19.5, 29 में ऐड करो 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5। ये माइनस नहीं है, डैश है। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे प्लस करना। कौन करना? 0.5। कौन करना? 0.5। समझने के लिए। सर टाइम प्लीज, ये 0.5 क्यों है? ऐसे कुछ नहीं। अगर ये डिफरेंस 2 का रहता, ये 20 है और ये 18 है, ये 20 है और ये 18 है, मतलब जिंदगी स्टार्ट होता, देखो आगे का मैं ऐसे ही बता रहा हूं, 10 से 18, 20 से 28, 30 से 38। नया एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल है। तो अभी देखो 20 और 18 में, सर ये 20 और 18 लेना क्या? ऐसे कुछ नहीं है। 30 और 28 भी ले सकते, 40 और 39 भी ले सकते। इनमें डिफरेंस है 2 का। 20 माइनस 18 अपॉन 2, 2/2 दैट इज 1। 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 को ऐड करो, 10 माइनस 1, आंसर इज 9। 18 प्लस 1, आंसर इज 19। 9 to 19, 19 to 29, 29 to 39। कळलं का? डिफिकल्ट है क्या? देखो ये जिंदगी होता फिर 9, ये होता 19, 19, 29, 29, 39। देखो 29 पे खत्म हुआ, 29 पे स्टार्ट हुआ। समझ ले? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसकंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस। काही अडचण आहे का? नाही म्हणा। ओके, अभी यहां तक तो हम लोग आ गए। बस अभी आपको पता है हमें ये फ्रीक्वेंसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी रहने दो। लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई और लोएस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई देखना है। तो देखो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई 59.5, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई, बात समझ में आ रहा है? तो बस रेंज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 59.5 माइनस 9.5 कितना आता है? 5050। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? L माइनस S, L प्लस S। बोलो 59.5 माइनस 9.5, 59.5 प्लस 9। हेलो, जो लोग ऐसे ऊपर ऊपर का पढ़ाई करते ना, वो 11th और में क्या गलती करने वाले मैं बता रहा हूँ, वो L प्लस S अपॉन L माइनस S ऐसे लिखने वाले, उल्टा लिखेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो वो ये उल्टा नहीं करना, जो है वो वैल्यू लिखना है। कितना आ रहा दीदी? 50 अपॉन कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, दिस इज द आंसर। समझ रहे? काही अडचण आहे का? चलो लिखो, चला पुढे या। हे बघा सर इकडे, अटेंडेंस किधर है? अटेंडेंस गर्ल्स स्टूडेंट, बाद में आगे पास करना। कॉलेज में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी लिया है क्या आपका? अच्छा है।
ठीक है, हो गया। ठीक है, स्टेपलर है किसी के पास? स्टेपलर कुछ नहीं दीदी, बस इसी बराबर स्टेपल कर दो, ये बाहर आता है ना ये ऐसे। हेलो, ये इसका ही पार्ट है, ये भी लिखना है। और ये जो मैं ब्लॉक किया है, ये अलग सा छोटा सा नया एग्जाम्पल है, ये बाजू में लिख लो। तो पहले 10 to 18 ऐसे लिखो, फिर उसके बाद में ये लिखो। आपका पासिंग ये टॉपिक की वजह से अच्छा होगा, पासिंग बात कर रहा हूं मैं। हाँ, स्कोरिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्री है, और मैं बता रहा हूं स्कोरिंग में 10 में से 9 लोग ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन में देते, तो वहां पे हम लोग ज्यादा स्पीड ले सकते। हाँ, वो 1% लोग अपने भंडार करके रहेंगे अख्खे महाराष्ट्र में। करो, झालंय सर, मग अजून ट्रिग्नोमेट्री का घेत नाहीये? लिखिए ठीक है, हो गया सबका अटेंडेंस, पास करो। अभी जाओ आगे, अभी लिखो मजा है, मतलब ये नहीं लिखना, मैं जो बता रहा हूं वो लिखना। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये लिख, ऐसे मैंने बताया। ऐसे हेडिंग देना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, आणि सगळ्यांचं गॉसिप एकच आहे बेटा, फॉर्मूले पाठ पाहिजेत। ठीक है ना? मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था, नहीं भेजा? आपने लिखा वो फॉर्मूला या नहीं? भंडारकर यूट्यूब चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, है ना? सर वो पैसा वगैरह आता है क्या? वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना? वो जरूरी है क्या? नहीं, वो तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, अभी वो उसमें से पैसा आ रहा है तो उसमें मेरा गलती है क्या? नहीं, ठीक है। सर कितना आता है? लास्ट महीने में 168 रुपए आया, ठीक है ना? ठीक है ना, चाय पानी का खर्चा हो जाता है, नो इश्यू। ठीक है, चलो ध्यान दो। मीन डेविएशन, ए बा अटेंडन्स झाला असेल लगेच पास पास करा पुढे। हा, कोणाचं राहिले करे? किती जणांचं राहिलं हात वर करा। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ज्यांच्याकडे अटेंडन्स आहे आता लिहू नका, 2 मिनिटं कन्सेप्ट सांगतोय, हे आता विसरलं तर आयुष्यात नाही येणार, असं काय नाही, पण आता लक्ष द्या, ठीक है ना? मीन डेविएशन अबाउट मीन, देखो मजा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू summation of mod of di upon n. Mean deviation about mean is equal to summation of mod of di upon n. बोलो, mean deviation about mean summation of mod of di upon n.
पर ये किसके लिए है? फॉर रॉ डेटा के लिए। आपको 2 मिनट के लिए मैं 10th में वापस लेके जा रहा हूं। 10th में हम लोगों ने ओनली पहले मीन फाइंड आउट किया है। मैं अभी जो बात कर रहा हूं अच्छे से ध्यान दो, मीन फॉर रॉ डेटा। मेरे पीछे बात करो, मीन फॉर रॉ डेटा, मीन फॉर रॉ डेटा x bar is equal to summation of xi upon n. X bar is equal to summation of xi upon n. X bar is equal to summation of xi upon n. Mean for ungrouped data. Mean for ungrouped data. कल मास्टर ने बताया रॉ डेटा का मतलब ओनली एक्स आई, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है? एक्स आई एंड एफ आई वैल्यूज आर गिवन। मीन फॉर अनग्रुप डेटा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जिंदगी इधर का उधर होने दो, फॉर्मूला याद होने चाहिए। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बोल बोल, घबरायचं नाही। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ए इमरान, x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, where n is equal to summation of fi। देखो मेरे आंखें बंद है पर मेरे दोनों फॉर्मूले याद है। x बार फॉर रॉ डेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन n, x बार फॉर अनग्रुप डेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। यही बोलो, x बार फॉर रॉ डेटा x bar is equal to summation of xi upon n, x bar for ungrouped data x bar is equal to summation of। नाराज है? बात करना बेटा, ठीक है। मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा, ए लक्ष दे, ग्रुप डेटा मतलब क्लास इंटरवल्स आर गिवन। मीन फॉर आता याच्यामध्ये ना एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है अज्यूम मीन मेथड। उसको ही नाम दिया है, 10th में अलग सा था वो, अभी इसको एक ही नाम है, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, और इसको ही नाम है शॉर्टकट मेथड। बोलने के लिए शॉर्टकट है, वो बहुत लॉन्ग कट है, ठीक है ना, देखेंगे वो। ये और करके मैंने दिया आपको। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो ऊपर का फॉर्मूला वही कॉपी पेस्ट करना। क्या है? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अज्यूम मीन मेथड तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सी समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वेर ui is equal to xi minus a upon c, a is equal to assume mean, c is equal to class width। देखो अभी मेरे सब फॉर्मूले याद है। x bar for raw data x bar is equal to summation of xi upon n, x bar for ungrouped data x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, x bar for group data by direct method x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, x bar for group data by step deviation method or assume mean method or shortcut method x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi, where ui is equal to xi minus a upon c, a is equal to assume mean, c is equal to class width। भारत माता की यही यही। जैसे मैं पेपर पे जाता हूँ, एग्जाम के लिए जाता हूँ, पहले 10 मिनट होते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं, बाकी लोग मार्जिन वगैरह लिखते हैं, हमें मार्जिन लिखने की देने की जरूरत
नहीं, डायरेक्ट लास्ट पेज पे जाना, रफ वर्क करना, रफ वर्क ऐसे लिखना, उधर क्रॉस करना और सब फॉर्मूले जितने याद है आपको सब फॉर्मूले लिख लेना। फिर 3 घंटा जब चाहिए तब लीगल कॉपी कर, ठीक है ना, कोई बात नहीं कर सकता आपसे। देखो मैं जैसे एग्जाम में जाता हूं मैं ये करता था। एग्ज x bar for raw data, x bar is equal to summation of xi upon n, x bar for ungroup data, x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, x bar for group data by direct method, x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, x bar for group data by step division method, x bar is equal to a plus c summation of fi upon summation of fi, ui is equal to xi minus a upon c, a is equal to assuming c is equal to class। भारत माता की जय। जय। किधर चलो, हाँ बराबर बराबर है। पर ये ना प्रैक्टिस के बाद आएगा, प्रॅक्टिस के बाद आएगा, समजतंय नक्की? डिफिकल्ट आहे का? आता हे ज्याचं आयुष्य लक्षात आहे त्याला सगळं येतं, सगळं मतलब हो गया, स्टॅटिस्टिक्स हो गया। कौन सा कॉलेज सर? सीआईपी, शुभेच्छा। ठीक है ना, इतना अच्छा है हे कळलंय नक्की? अभी स्कूल में कॉलेज में आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, कॉलेज में डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लिख के देंगे और फिर वो डिफिकल्ट बनता है। स्टेप बाय स्टेप जेनरिकली आगे बढ़ो, 5 लाख 10 लाख 1 CR 2 CR ऐसे होता, डायरेक्ट 10 CR घर, ठीक है ना, नहीं जमेगा कभी, कभी नहीं होता ये। mean deviation about mean is equal to summation of mod of di upon n, where di is equal to xi minus x bar, x bar for क्या है? रॉ डेटा, x bar is equal to summation of xi upon n। बघा आता फॉर्म्युला पाठ झाला सर, पण हे मॉड ऑफ डी आय वगैरे, कारण की स्टँडर्ड डेविएशन पण कॉलेजला झालं असेल तर तुम्ही त्यामध्ये गणतात। चलो मैं एक साथ ना दोनों टाइप लेता हूं, ठीक है ना, ये मेरे लिए चैलेंज है कि अरे तुम्हाला झेपेल का नहीं, ठीक है ना, पर ये मैं रिस्क ले रहा हूं। हमारा पहला बैच है क्या? हाँ, ऐसे मैं हर साल बोलता, ठीक है ना, हर साल मैं ऐसे ही पढ़ाता, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन है, देखो दोनों एक साथ देखेंगे तो समझेगा ये अच्छा, ये अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन ही होता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते एस डॉट डी, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। बगा मजा है, मजा है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डेटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रूट ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। अभी गड़बड़ होता है सर, साला किधर मॉड है और किधर स्क्वायर है किधर रूट है वही झेपता नहीं, और ऐसे होता है। हाँ परत तेच, डी इज इक्वल टू एक्स आय मायनस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आय अपॉन एन। बघा हे सेम आहे, बघा हे सेम आहे, फक्त इथं मॉड आहे आणि इथं हे असं आहे। सर कसं लक्षात ठेवायचं? बघा मजा है, बोलो मजा है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अभी मीन डेविएशन हम लोग कैसे लिखते हैं? मीन डेविएशन m डॉट डी, मैंने अपने फॉर्मूला सॉन्ग में बोला है m डॉट डी, ये डॉट को जरा बड़ा कर दो, MOD मॉड। हाँ क्या हुआ? है बोल काय झालं उगाच हे कर? अरे भाऊ बेटा, MOD मतलब मॉड है, तो मीन डेविएशन में मॉड यूज करना है। इधर मॉड चलेगा क्या? नहीं। अभी कर, थैंक यू। m डॉट डी, MOD मॉड, खत्म। समजते ना की काय प्रॉब्लेम आहे का? कळलं? हा मग आता इथं सांग, ए जा रही, बोलो ए जा रही,
एस फॉर स्टैंडर्ड, बोलो मेरे पीछे, एस फॉर स्टैंडर्ड, एस फॉर स्क्वायर रूट, एस फॉर स्क्वायर रूट, एस फॉर स्क्वायर। अभी झेपा क्या? जिधर एस आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस आएगा तो स्क्वायर रूट आएगा, एस आएगा तो स्क्वायर आएगा। कुछ कुछ बावट लोग इधर ऐसे लिखते हैं। हाँ, तुझ्या सरांनी लिहिलं होतं का कधी असं, है ना? तो ऐसे नहीं लिखते कभी। एमओडी मॉड, एस फॉर स्टैंडर्ड, एस फॉर स्क्वायर रूट, एस फॉर, देखो दोनों फॉर्मूला याद है भाई। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मैं बता रहा, मीन डेविएशन अबाउट मीन is equal to mod of di, summation of mod of di upon n, where di is equal to xi minus x bar is equal to summation of xi upon n. Next, standard deviation sigma is equal to summation of root of di square upon n, di is equal to xi minus x bar is equal to summation of xi upon n. भारत माता की, माता माता की। ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा मतलब ओनली एक्स वैल्यू। आता बघा, देखो अभी काहीच नाही, छपरी एकदम। मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन का दूसरा क्या है? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, हो का नहीं? फॉर माइक्रोनोट्स, माइक्रोनोट्स में ये आना चाहिए। अनग्रुप डेटा में क्या होता है? एफ आई एंड एक्स आई वैल्यूज आर गिवन। अनग्रुप डेटा में क्या होता है? एफ आई एक्स आई वैल्यूज आर गिवन। अरे बाळा लक्ष दे, म्हटलं अटेंडन्स नंतर लिहा। एफ आई एक्स आई वैल्यूज आर गिवन। अभी देखो सेम वही, जिंदगी यही है। समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। टाइम प्लीज, इधर तो ऐसे नहीं है, इधर ऐसे क्यों आ गया? इधर एफ आई भी है, एक्स आई भी है, इधर ओनली एक्स आई है। एक्स आई है तो इथे एफ आई येईल का बाजूला? नहीं, इथं एफ आई पण आला ना, एफ आई को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ आई डी आई मॉड को ही है, मॉड ऑफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का मतलब एन होता है, दिमाग है। फिर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार फॉर अनग्रुप डेटा, मैंने बात किया एक्स बार फॉर अनग्रुप डेटा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जो लोग मेरे पहले बैच में थे, जैसे डेरिवेटिव सबका याद करवाया, वैसे ये ईच एंड एवरी बंदे का ये रिसाइटेशन होगा, हर एक बंदे का होगा। सर मैं उस दिन आऊंगा नहीं, शुभेच्छा। बघा मी शांत डोकं, व्यवस्थित विचार करा। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, summation of fi mod of di upon summation of fi, di is equal to xi minus x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi। समझते हैं? अभी ऑनलाइन वाले ध्यान नहीं होगा तो नहीं समझेगा, आपको जब ऑफलाइन फिजिकली आओगे तभी समजता। समजतंय नक्की? तर हे झालं। सेम आयुष्य इकडे आहे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, समेशन ऑफ एफ आई, हाँ क्या है अपना ये ना रूट है, रूट ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर, ओनली डी आई का स्क्वायर है, एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वेर di is equal to xi minus x bar is equal to summation of। तीसरा पार्ट ग्रुप डेटा का है और वो थोड़ा चैलेंजिंग है, पर पहले इससे निपट लेंगे, इससे निपटते तो सब जिंदगी सोपा है। मेरे पीछे सब लोगों ने बात करना, अभी मैं तो इधर देख नहीं रहा, पर आप लोगों को ऐसे ही आना चाहिए, माइक्रो नोट्स लिखना चाहिए।
मेरे पीछे बात करूं, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा। मीन डेविएशन मतलब मॉड है, क्लिक हो गया दिमाग में। समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन एन, where di is equal to xi minus x bar. X bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. Sorry, x bar is equal to summation of xi upon n. X bar is equal to summation of xi upon n. Standard deviation for raw data. S for standard, S for square root, S for square. Standard deviation is equal to summation of root of di square upon n. बराबर है, di is equal to xi minus x bar. X bar is equal to summation of xi upon n. Mean deviation about mean for ungrouped data. Summation of fi mod of di upon summation of fi. Di is equal to xi minus x bar. X bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. Standard deviation for ungrouped data. Summation of root of fi di square upon summation of fi. Root of fi di square upon summation of fi, where di is equal to xi minus x bar. X bar is equal to summation of भारत माता की, माता की. समजतंय नक्की? पुस्तकातली मेथड पूर्ण वेगळी आहे, माझी मेथड वेगळी आहे, हे डोक्यात ठेवायचं आहे. आता हे तुम्हाला आता लिहून घ्यायचंय आणि हे लिहिल्यानंतर आत्ताच्या आता परत न पाहता हे चारही फॉर्म्युले यायला पाहिजे. हे आलेत तर मग मी पटकन ना आज आपण माझं टार्गेट काय, रॉ डेटाचे इकडचं आणि तिकडचं एक एक एक्झाम्पल घ्यायचं, एक एक एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं, म्हणजे मग आपण रविवारी भेटू त्याला तुम्हाला अजून कॉन्फिडन्स असेल. समजतंय नक्की? चलो जल्दी लिखो ये. एक मिनिट घेऊ का, एक एक एग्जाम्पल घेतो म्हणजे मग तुमच्या लक्षात येईल बरोबर. देखो सोपा है. फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया. मतलब बघा, देखते ही मुझे समझ में आ गया, अरे ये तो रॉ डेटा है. ओनली एक्सआई वैल्यूज आर गिवन. मैं यहाँ पे कोणीच लिहायचं नाही, ओनली xi values are given, so raw data ये मैंने फिक्स कर दिया. आता माझ्याकडे फॉर्म्युला आहे, माझ्याकडे अगोदर फॉर्म्युला आहे काय, मीन डेविएशन ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा is equal to summation of mod of di upon n, where di is equal to xi minus x bar. X bar is equal to summation of xi upon n. बघा आता याच्यावरून आयुष्य ठरतं की आपल्याला कॉलम्स कसे बनवायचे. बरेच जण कॉलम पाठ करतात, अशा हा पाठ नाही करायचं, ते लक्ष दे रे बाळा. इथून आयुष्य सुरुवात करायचं, सबसे लास्ट से. पहला क्या है, एक्सआई. तो पहला कॉलम होगा एक्सआई का. एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप, बोलो एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप, 1 2 3 4 5 ऐसे आप पूरा लिखोगे. एक्सआई हो गया. फिर दूसरा कॉलम क्या होगा, डीआई का. दूसरा कॉलम क्या होगा, डीआई का. सुनो पहले मेरी बात सुनो. दूसरा कॉलम होगा डीआई का. डीआई का मतलब क्या बेटा, एक्स आई माइनस एक्स बार.
एक्स आपको पता है क्या? हाँ। एक्स बार पता है क्या? नहीं। तो यहां पे आएगा आपका एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. आता नीट लक्ष द्यायचं, थोडस पे अटेन्शन. 5 6 7 8 9 बराबर आहे. समेशन ऑफ एक्स आय म्हणजे सगळ्या एक्सआय ची बेरीज करो कैलसी पे. जो लोग स्कॉलरशिप दिया उनको याद आएगा. कितना आता है? 45. कॅल्सीवर बघायचं रे भाऊ, 1 2 3 4 5 6 9 पर्यंत. अब अभी ये देखो एक्स हो गया. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 9 बराबर है. तो मैं यहां पे लिखूंगा, नीट लक्ष द्या, 45 अपॉन 9 5. एक्स बार 5 हो गया. एक्स बार 5 हो गया. ये 9 लिखा मतलब आपके 18 लाइंस यूज होने चाहिए. एक के नीचे एक 9 लाइन में लिखना नहीं है एग्जाम्पल, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे. 18 लाइंस होने चाहिए, 18 से 20 लाइन. डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स आई कौन है? 1. 1 माइनस एक्स बार कितना है? 5. 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5, 9 माइनस. ये बराबर सामने ही आना चाहिए. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. ओके. डी आई के बाद क्या आना चाहिए? मॉड ऑफ डी आई. मेरे पीछे बात करो ऐ मास्टर. मॉड में माइनस कभी रहता नहीं. मॉड में माइनस कभी रहेगा नहीं, उसको प्लस कर देना बिंदास. प्लस -4 का क्या होगा? देखो, मॉड ऑफ -4. आंसर इज 4. आंसर इज 3 2 1 0. ये तो पहले से 1 है. 2 3 4 खत्म. पर देखो समेशन चाहिए, मतलब मॉड ऑफ डी आई का भी सबमिशन चाहिए, सॉरी समेशन चाहिए. 4 3 7 7 2 9 9 1 10 11 12 13 14 15 16 4 20. कळलं का? अभी देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन एन 20 अपॉन 9 2 पॉइंट. पक्का? तो दिस इज योर आंसर. यहां तक लिखा तो 2 मार्क्स मिलेगा. मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा. सम डिफिकल्ट है का? मन से बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है. मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है. अरे हाँ, अरे वाह, ए एड़े, मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है. तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है. भारत माता की. लिख.